अच्छा साथियों, मैं सिंगर विजय यादव आप लोगों के बीच में एक सामाजिक चित्रण, आखिरकार इस समाज में बेटा और बेटियों में कितना फर्क ये समाज देख रहा है। समाज की सोच बेटियों के प्रति विपरीत होती जा रही है। 4 लाइन भूमिका के अंदाज में हमारे गुरु दयाराम यादव जी संकेत करते हैं। कैसे मास्टर? कहा जाता लेते जन्म घर में बेटी, प्रथम बार मरती है सब ही बताते। खुशी जाति परिवार के दिल से यारो, सृजन कार्य करती है क्यों है भुलाते। गर्व बेटा हुआ तो सभी को है होता, अरे अनमोल हीरा भवन में है आया। घर में मंगल मना बाज सहनाइया, वंश के अंश से पूरा घर जगमगाया। ए भैया, इस समाज में मनुष्य एक बार मरता है, लेकिन बेटियां जब जन्म लेती हैं तो जन्म से लेकर के पूरे जीवन काल में उनकी 3 बार मृत्यु होती है। एक तो अपने मौत से मरती है, दूसरा जब बेटी घर में जन्म लेती है, बड़े प्यार से लोग पूछे का भला भैया कहें बिटिया, इतना गिरल मन से लोग बोलन, एक मौत तो वहीं हो जाती है। तीसरी मौत शादी विवाह वैवाहिक प्रकरण में जब कोई काम बनता बिगड़ता है, बेटियों को अगर कोई नकार देता है तो तीसरी मौत उनकी वहीं पर हो जाती है। आखिरकार आजाद देश में संविधान के तहत इन बेटियों के प्रति भेदभाव क्यों है? एक लाइन गजल की वानगी है मास्टर। वह गजल बाप कि मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। क्या बात है? अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। सबको आजाद रहने की प्राथमिकता है, चाहे वह नागरिक हो, चाहे पारिवारिक हो और चाहे प्रेमी प्रेमिका हो।
कवि की लेखनी संकेत करती है। कैसे मास्टर? कि हमें है प्यार करने का मिला अधिकार है यारों। से प्यार है यारों, हमें है प्यार करने का मिला अधिकार है यारों। ए भैया, प्यार युगों युगों से लोग करते आए हैं, लेकिन आज का प्यार इतना अधूरा क्यों हो गया है? इस कलयुग में प्यार को क्यों लोग हीन भावना से देखते हैं? इसी संबंधित एक प्यार भरी कहानी आपके सामने पेश है। कहानी है कहां की मास्टर? हकीकत कहने से परहेज नहीं करता हूँ, हकीकत कहने से परहेज नहीं करता हूँ, चुनौती पूर्ण जीवन से कभी ना डरता हूँ। एमपी प्रांत जिला दुर्ग की कहानी है, रतन सिंह ठाकुर की रचना दुल्हन सयानी है। गोद में बेटा हुआ, गोद में बेटा हुआ खुशी मन समाई है, लाल का चेहरा चूम खुशी होती माई है। मनोज पढ़ने लगा, पढ़ने की तैयारी है, मनोज पढ़ने लगा, पढ़ने की तैयारी है, 5वीं कक्षा में निशा से हुई यारी है। दोनों एक साथ में है इंटर को पास किए, प्यार परवान चढ़ा दिल को ना उदास किए। रतनपुरा की प्यारी, रतनपुरा की निशा चैन नहीं पाती है, फोन से बात कर मनोज को बुलाती है। गौर करेंगे बिरहा सुनने वाले भैया लोग, बाबू लोग। प्रांत एमपी जिला दुर्ग के रहने वाले विमल सिंह, जिनकी पत्नी का नाम विमला बताया गया, दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखमय व्यतीत हो रहा था साथियों। उसी बीच में एक संतान की उत्पत्ति होती है, एक बेटा पैदा होता है विमला के तन से। उस बेटे का नाम बड़े प्यार से माता पिता मनोज रखते हैं। समय आगे बढ़ल, 5 साल का जब मनोज हुआ, शिक्षा दीक्षा के लिए विद्यालय जाने लगा। जब वह 5वीं कक्षा में पहुंचा तो उसी की कक्षा में एक निशा सिंह नाम की लड़की पढ़ती थी। निशा से मनोज की बहुत यारी हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। ए भैया, निशा भी रतनपुरा वही बगल कर रहे वाली रहल, और धीरे धीरे जब पढ़ाई पीरियड आगे बढ़ा, इंटर को पास करते हैं, मनोज और निशा की दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो जाती है यह दोनों जान नहीं पाते हैं। एक दिन निशा मनोज को फोन करके मनोज से एगो बात कहलस। गीत लगल मास्टर यहाँ। कौनो प्रेमी
अपने प्रेमिका से कहलस बाबा कि गोरी रात के नहरिया पे रही पुकिना। मनोज के निशा फोन करके कहलस आज गांव के सिवानिया में आवारा जाऊ। अरे होई मुलाकात जुड़ाई जाए छतिया। अरे होई मुलाकात जुड़ाई जाए छतिया। छतिया से छतिया सटावरा जाऊ हो आज गांव के सिवानिया में आवारा जाऊ। निशा कहला से मनोज आज तुमसे बड़ा मिले का मन करत ह। हमरे गांव के पुरुबोरी बगीचा है वही में आ जाता था अपने मन का अपने दिल का मुराद हम हने पूरी कर लेवल जा। इतनी बतिया जब मनोज सुनलस तो कहत कहा आइला मनोज आधी रात का समैया। अरे पाके मन मितावा के चाह के चिड़ैया। अरे लगल लहरिया बदल के भितरिया। अरे लगल लहरिया बदल के भितरिया। दिलवा से दिलवा सटावरा जाऊ हो आज गांव के सिवानिया में आवारा जाऊ। बेचैनी दोनों ओर से है। मनोज निशा की बात को सुन करके गांव के पूरब साइड बगीचा में जब पहुंच गए, जब दोनों मिल गए कहले मनोज ये तरह चोरी छुपे हमने कहिया ले मिलल जाही। अगर हमरे शरीर पर रजिस्टर्ड मोहर लगा देता तो ये चोरी वाला काम खत्म हो जाता। मनोज कहले का मतलब? निशा कहलस कि अगर तू हमसे शादी कर लेता तो दोनों जने फ्री हो जाए जात। इतनी बात सुन के मनोज कहलस का मास्टर तर्ज बदल गई। हाँ कौनो मेहरारू का पीड़ा है अपने मरद से बतावत है। अरे बथेला कपार हमारे से करिया हमरे राजा जी कहना लिया दवैया हमरे राजा जी। मनोज कहा था समझावा था का समझौलस? अरे कहेला मनोज दे दो हमके समैया मोरी रानी हो हमारी रानी हो रे भूपतिया के मानी हमारी रानी हो। मनोज कहला ये निशा तू तो अपन निर्णय ले हो लेकिन हमरे बदे समय चाहिए। निशा कहला तो है समय चाहिए। मनोज कहला हाँ मेरे माँ बाप बड़े सीधे साधे लोग हैं,
हम जब तक उनसे सलाह नहीं लेंगे तब तक अपना कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। तम तमाम जाती है निशा कल है देखा हम अपने मतारी बाप का इज्जत ताक पे रख के तुमसे मिले बगीचा में आयल ही और तू कहत हुआ माई बाबू से पूछे के होई तो निशा कहलस का कहल बाबू अरे निशा कहा हम दोनों की ये कही चार में जिए मरे के दिल अरे मनिया माई बाबू तुम होई है कैया हमारी रानी रघुपतिया के मानी हमारी रानी निशा कहलस मनोज तोहू ठाकुर हुआ हम ठाकुर हैं तुम मुझे प्यार में जीने मरने की तमाम वादे किया करते थे उपहार दिया करते थे आज तो है माई बाप से पूछने का कवन जरूरत हो गई अरे जैसा निर्णय हम ले ले हैं वैसा निर्णय तोहू ले ला आगे होत का बा मास्टर तो हक लाइन लगल अरे मनोज निशा का मिलना जुलना आए दिन भइल जारी अरे आपस में काना फूसी करें गांव के नारी अब एक दिन से 2 दिन 3 दिन अब रोज रोज इन्हें के मिलना जुलना ये शिवानी वो होटल वो रेस्टोरेंट में हुए लगल मामा आदत खराब हो गई इन्हें की आदत बिगड़ गई लेकिन भैया चोरी हत्या पाप खुले आपसे आप इतना मिलल जुलल इन्हें बदे ठीक ना होत का मास्टर तेरी लाइन लगल अरे जवानी ना संभारे बबुनी कच्चा मुख बनी दीवानी नैन से जादू एहर घूमब टहरब देख के दुनहुन का गांव वाले का जब निगाह पड़ल कुछ थोड़ा साहस जुटाए के कुछ मरद कुछ मेहरारू जाए के बाबू साहब विमल सिंह से जाए के कहत हूँ कहले के अरे भैया ये तो बड़ी दिक्कत दिखात बा जाए के दरवाजे पर कहले का मास्टर झूमर का लाइन लगल अक्सर पाई के जवानी होले सबसे नादाने जाबा बतिया के मानी समझाई के कही कुछ मिलके नर नार आए ठाकुर के दुआर निशा कर खेलवार समझाई के कही बाबू साहब के दुआरे पहुंच गए गांव के कुछ लोग कहला ये साहब छोट मुंह बड़ी बात हमने के गुस्ताखी माफ करिया सरकार लेकिन ये जवन आपके बिटिया निशा है न 16 बसंत पार हो चुकल बा जवान हो गई है और ओके हमने आए दिन कतो ये बाजारी में वो बगीचा में गैर मर्द के साथ देखल जाला ये साहब ये आपके प्रतिष्ठा पे और गांव के सम्मान पे बहुत बड़ा धब्बा बा एक तनी से आप कंट्रोल कर जाए इतनी बतिया सुन के होत का बा मास्टर
जाई खंडावा के लाज अपने आँखी देखली आज। बेटी के गड़बड़ मिजाज समझाई के कहीं लूट यार संग बहार, लूट यार संग बहार सबही कहला छिनार दहली इज्जत बिगाड़ समझाई के कहीं। गांव वाले कहले कि ए बाबू साहब बड़ी काना फूसी गांव में होत बाप कि विमल सिंह का लड़की जवन है एकदम छिनारा पे उतारू हो गई है। अगर आप एक रोकथाम ना करबा तो आगे बड़ी बुराई हुई। बाबू साहब एकरे बारे में तू कुछ करा। आखिर में विमल सिंह करत का हुआ मास्टर तर्ज बदल गई। हाँ तू है बाप कौनो में हरारू अपने मन से धू के जोहत बाराती में कैसे भैया कि हमारा बलमू रात का है नयला। भैया आदमी गरीब हो अमीर हो लेकिन सम्मान और स्वाभिमान पर जब धक्का लगता है तो उसके पूरे नेटवर्क खुल जाते हैं। हमारा बिटिया लुटली इज्जत गाठरिया। हमार बिटिया लुटली इज्जत गाठरिया। गांव वाले बात सुन करके उन्होंने के तो क्रोध है ये बात, लेकिन गांव वालों की बात को सुन करके विमल सिंह भी तमतमा जाते हैं। कहलें कि बिटिया का पढ़ाई लिखाई इतना देख रेख कैला पर हमार बेटी ऐसन करत बा यही तो हमारे सम्मान के बुढ़ावे का काम करत बा। तब ले घर दुआरे मनइन के ताता लगल बा भीतरा से ठकुराइन निकल अलिन तो कहता है निशा कमाई विमला अइली बहरा। सैया विमल सिंह का धैली पयरावा। हमार बिटिया लुटली इज्जत गाठरिया। बतिया के लोग कुछ दूरी पे पहुंचल तबले विमल सिंह का औरत विमला घरवा में से बहरवा अलिन। कहले सैया कैसन बड़ी बात विचार होत रहल। अरे पतिदेव सारी बात हम सुनली हैं। अरे गांव वाले हुआ केहू का अच्छी व्यवस्था देख करके अंगुली उठावे का काम करल हन। आप ए लोगन की बातें में आ गईला। अगर हमार बिटिया ऐसन हो तो हम मेहरारू न हई मेहरारून के कौनो खबर पहले लगेले तो हमके जरूर मालूम पड़ जात ई लोग खाली चुगली करे आयल हुआ। चला मान ला अगर बिटिया हमार कहीं नहीं हुई तो बिटिया के समझा दे
बाबू विमल सिंह कहलें कि ना, आपको समझाने की जरूरत नहीं है और उसे इस बात का आभास भी नहीं होना चाहिए कि हम लोग उसकी क्रियाकलाप को जानते हैं। तुम पता लगाने के लिए रहने देना, इसका सारा सिस्टम हम जानने के लिए तैयार हैं। कहने का मास्टर तर्ज बदल गई। हाँ, गीतू है बा मास्टर। गोरिया दिन भर कई के कटिया, गोरिया दिन भर कई के कटिया, सधवा ले के सिलवटिया, पीछे मसाला निशा के आभास ना बा कि माई बाबू हमारे बारे में कुछ जानत हुआ, लेकिन होत का बात बीमल बेटी पधर धिया नवा, बीमल बेटी पधर धिया नवा, निशा घर से कई के बहनवा, जब मिला नवा कैली ना। तैयार हो गए निशा, जब अपने कॉलेज जाएगा तैयारी कैलस, माई बाबू दरवाजे पे मिल गई। कहले पापा मम्मी मैं पढ़ने जा रही हूँ। कहले हाँ बेटा, इस दुनिया में, इस संसार में, इस जीवन में शिक्षा ही सर्वोपरि है। अच्छे से मन लगा करके पढ़ना बेटा, शिकायत का पात्र मत बनना कभी। शिक्षा है तो सब कुछ है। निशा बड़ी खुश होती है, माँ बाप की अनुमति मुझे मिल गई। निशा जब स्कूल के लिए चली तो यह कुछ मिनट बाद तबले विमल और विमला दोनों जो है अपनी गाड़ी चालू करके उसके पीछे लग जाते हैं। मामा आखिर में जात कहां बा? रेस्टोरेंट में मनोज साथे निशा समय बिताई, विमल संघ में अइले गई निशा घबराई, कि सोच लागा अपने मनवा, सोच लागल अपने मनवा, बाबू देखा खड़ा समनवा, जब मिलनवा गौर करेंगे साथियों। मात्र 2 मिनट आगे पीछे निकलते हैं, मामा अपनी निगाहों को बचा करके बिटिया के पीछे पता लगाने के लिए चल देते हैं कि मेरी बेटी जाती कहां है। इधर कॉलेज के नाम से निकली निशा अपने बॉयफ्रेंड मनोज को लेकर के एक रेस्टोरेंट में बैठ करके चाय के साथ गप्पे हाँक रही है, मौज मस्ती लेदबा। तब तक अचानक विमल और विमला जा करके सामने खड़े हो जाते हैं। पिता को देख करके मनोज तुरंत खड़ा हो गया, थर 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 दोनों कांपे लगल। आखिर में बाबू साहब कहले का मास्टर विदेशिया के लाइन लगल, कि खूनवा खौली गईल, ए बाबू पिस्टल निकाली लिहल, पागल मनोज थर थर कांपत रहल तनवा, 3 गोली भागत के मनोज ऊपर दागी दिहल। अरे बाबू ये भरत भरी मचल रेस्टोरेंट दरमियानवा,
करेंगे बिरहा सुनने वाले भैया लोग। पिता को देख करके निशा कहती है कि मनोज, अब तो मेरे पिताजी सामने आ गए हैं, बात बिगड़ सकती है, तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। मनोज ज्यों ही उठ करके भागने की कोशिश करता है, तब तक बिमल सिंह जो है अपनी रिवाल्वर को निकाल करके 3 गोली मनोज के शरीर में प्रवेश कर देता है। गोलियों की तड़तड़ाहट सुन करके निशा सामने आके खड़ी हो गई। कहत है का कि दौड़ी के निशा गिरली ए बाबू पिता के पैरिया पे, अरे निर्दोष मनोज के हता जानी जनवा, हमरे बोलवले से मिला हमसे आई गईल, अरे भैया दोषी हम बानी बाबू लेला मोर जनवा। निशा कहल पापा मनोज निर्दोष, हम ही ओके प्रपोज करत रहलीन, हम ही उससे प्यार कैले रहली, उससे मिले जुले बदे हर वक्त हम ही बुलावत रहली, इनमें ओकर तनिको इच्छा यहाँ आइले के ना रहल पापा, ओकरे जान के बख्श दिया, अगर तू संतुष्ट ना हुआ तो ओकरे बदले में हमार जान तू ले ला। इतनी बात सुन करके बिटिया का बिमल सिंह करता क्या है मास्टर, पापट कलाई लगल। अरे बेटी बात सुन मारे तत्काल काल सिर चढ़ बोला, कहा कि जिंदा ना रहती चंडाल काल सिर चढ़ बोला। के बात सुन करके बिमल सिंह तमतमा गईलन, कहला कि जेके पाल पोस के जियाए खियाए के इतना बड़ा कैली, जियावल कुकुर कटाहा न होला, और वही हमारे सम्मान और स्वाभिमान के ठेस पहुंचावे के खिलवाड़ करत है, एके भी जिंदा रहने की जरूरत ना हो। कैला का अरे 2 गोली खोपड़ी में मारे, एक सीना में दाग हो, होटल मालिक होटल छोड़ के तुरंत लगले भागे हो, पुलिस खबर पर देख सारी हाल काल सिर चढ़ बोला, अल्लाह से धरती भैली तुरंत लाल काल सिर चढ़ बोला। पिस्तौलिया से तुरंत अपनी बिटिया निशा के खोपड़ी में 2 गोली दगलस। बाबा सोचलस कि अब जियत है, ये गोली सीना में मार दे। कहानी खत्म हो गई। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर के रेस्टोरेंट मालिक घबरा जाता है, तुरंत जो है प्रशासन को फोन किया। मौके पर जब प्रशासन पहुंची भैया, तो लेकर के पिस्तौल वह बिमल सिंह खड़ा है। पुलिस अपने कब्जा में जब लेहलस, पूछताछ करत है तो बतावत कहा मास्टर, आल्हा कराई लगल। बिमल सिंह पुलिस को सारी चेतावनी, वार्निंग और सारी बात बता रहा है। कैसे पुलिस के समानवा बिमली, अरे देता बयानवा भैया, चलान बेटी यही से दहली गोली मार,
के बारे में। इधर पुलिस बेटी की लाश को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। छटपटाते मनोज को ले जा करके हॉस्पिटल में सरकारी एडमिट कर देते हैं। मनोज से ही नंबर ले करके पुलिस वाले जब मनोज के माँ बाप को फोन किए, पुलिस की सूचना पा करके माँ बाप घबरा जाते हैं। आनंद फानन में घबराते हुए पहुंचे कहां मास्टर? मनोज कमाए बाबू पाई के खबरिया भैया, मौत के पलानावा पे जहवारे दूल्हा, मीडिया घर में जमाया सब तालावा में आइले भैया। रोई के बयान देवा लागल परिवार, गौर करेंगे बिरहा सुनने वाले भैया लोग, बाबू लोग। आनंद फानन में मनोज के माँ बाप जब अस्पताल पहुंचे, मनोज जो है बेड पर छटपटा रहा है। मीडिया कर्मी चैनल वालों का तांता लग जाता है अस्पताल में। माँ बाप रो रो कर बयान दे रहे हैं कि जिस विमल सिंह ने मेरे बेटे के ऊपर गोली चलाई है, उस विमल सिंह से जो है मेरा पुराना पारिवारिक रिश्ता और संबंध था। आखिरकार में इन्होंने ऐसा क्यों किया और मेरे बेटे के ऊपर गोली क्यों चलाई? कम से कम मेरा बेटा अगर गलती किया था तो हमें सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन आज कानून अपने हाथ में लेकर के इन्होंने बड़ा ही गलत काम किया है। यह कहां का न्याय है साहब, जो इन्होंने मेरे बेटे को गोली मारने का काम किया है? माई बाप को हद का हुआ मनोज का। सदर का लाइन लगल मास्टर। जब जानत रहला विमल बेटी का कहानी, कैले होते घमरे हमरे जाई के जहाज, रचना मतरिया का बरस नजरिया, अरे मौत के सजरिया पे हीरावा हमार, लड़का बेहोशी हालत में है। परिवार के लोग अस्पताल में जुटे हुए हैं, डॉक्टर अपनी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हे भैया, यह प्यार हो। आज प्यार के चक्कर में मनोज जो है जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। भयल का बाबू, पंद्रह दिन बाद हो सब मनोज के आई, कहाँ बाटी निशा मोरी करावा दीदार, अरे हमारा जियते हमसे दूर नहीं हुई है, जिंदगी का सपना हम करब साकार बोला। ट्रीटमेंट होते हुए जब 15 दिन बीता,
15 दिन के बाद जब मनुष्य को होश आती है तो निशा निशा बुला रहा है। जो माँ 9 महीने अपने गर्भ में लेकर के पाली, सेवा सभाकन करके पढ़ाई लिखाई जवान सयान की, मतरिया पजर में बैठल रहल। कहे हे बेटा, जे तोके इतना से उलस पोसलस, आज ओकर जबान पे नाम तोरे ना बा, एकदम तू मतारी बाप के भुला गईला। 4 दिन का मिले वाली उ निशा से तुम्हें इतना लगाव हो गयल कि जे तुम्हें इतना बड़ा कैलस, ओकर बात विचार ओकरे आगे फीका हो गयल। ए भैया, मतरिया कहलस की बेटा, जौने निशा के तू याद करत हुआ ओके अब भुला जा। अब तू आज से अपने और अपने परिवार के बारे में सोचा। अरे जवान निर्दयी बाप, अपने बिटिया के मार सकाला रे बेटा, तो है मारे में तनिको कसर ना रही हो। साथियों, मीडिया कर्मी और प्रशासन के सामने मनोज के माँ बाप अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हैं। कहल का बाबू, खड़ी कलाई लगल। अरे कामदारी पहले ना बतवला बचवा, हमारा चलो बीच दगिया लगवला बचावा। मतरिया कलश किए मनोज, अरे बेटा, इतने निशा से तुम्हें प्यार रहल मामा, तब पहलवा ही बतिया हमके बता देले होता। अपन सजाती रहल, बात विचार करके शादी वाला सिस्टम बना देवल गयल हो। अब तो बेटा धनो गयल और धर्मो गयल। कहली का, अरे निशा बाप दहला अपन बिटिया के मारी, तो चोरी गईली बेटा सूरपुर सिधारी। उड़ते चिड़ै संगनहिया बढ़वला बचवा, हमारा या जरा भी जदगिया लगावला बचा। मतरिया कहल, ये बेटा, निशा का बाप निशा के ये दुनिया से उठा डाला। अब उनसे तोहार मुलाकात ना हुई और प्यार यायावर होला। चलत फिरत तोहार प्यार रहल और हमेशा के लिए चल गए है दुनिया से। लेकिन विमल सिंह का स्थिति है कि विमल सिंह जलवा न जल दुरागतिया, चारा कटू बरई 25 वाली बतिया। तो बुरा नतीजा प्यार का तू है पवला बचावा, हमारे चारों बीच दगिया लगावाला बचा। मेरी विरहा सुनने वाले भैया लोग, बाबू लोग, यह मेरे गीत गाना किसी के दिल विचार भाव को ठेस पहुंचाना नहीं है, ये प्रेमियों के लिए संदेश है। अगर आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो इस बात की व्यवस्था, जानकारी जो है परिवार के संज्ञान में होनी चाहिए। अगर आप
छिप करके व्यवस्था करते हैं, छिप करके प्यार करते हैं, तो यही अंजाम होगा जो मनोज और निशा का है। साथियों, इस विरह में पिता ने अपनी बेटी के साथ गलत किया कि सही किया, इस व्यवस्था को आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आखिरी लाइन है कि साधु सूता नटखड़ बाबू नंदन गमगी न हो